वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं आज, जो कि एक सिमिलर क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेट्रिसेस में, जो कि क्वेश्चन 24। हाउ मेनी 3x3 मेट्रिसेस एम एंड हाउ मेनी 3x3 मेट्रिसेस एम विद एंट्रीज 0 1 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज एम ट्रांसपोज डॉट एम 7। तो अभी ये क्वेश्चन हमें करने के लिए, जैसे हमें स्टार्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें पूछा है एम ट्रांसपोज एम, जिसका हमें ट्रेस, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जब पूछते हैं तो उसका मतलब ट्रेस होता है, वो हमें 7 चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमें ए डॉट ए ट्रांसपोज पूछा था। अभी फ़र्क इतना है यहाँ पे, उसमें ए डॉट ए ट्रांसपोज था, इसमें एम डॉट एम ट्रांसपोज है। मतलब इसमें पहले ट्रांसपोज है, उसमें बाद में ट्रांसपोज था। बट क्वेश्चन करते टाइम कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको वो जो उतना सॉल्यूशन है वो याद कर लेना। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं, बस यही मिलेगा ए स्क्वायर प्लस, अगर आप जब जो मैट्रिक्स है आपकी, उससे आप लेट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जब ये लेट करेंगे आप, तो एम ट्रांसपोज डॉट एम जो आएगा आपका, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, जो कि डायगोनल एंट्रीज का सम। तो हमें वापस से क्या करना है, कुछ नहीं, हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। अब हमें फिर से देख रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग टर्म्स है हमारे पास, और हमारे पास एंट्रीज हैं। कौन सी एंट्रीज हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 24 है बाय द वे, 0 1 2, ये एंट्रीज है हमारे पास। तो हमें फिर से केस बनाने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा था कि केस आपको खुद सोच के बनाने पड़ेंगे, इतना आपको सोचना पड़ेगा कम से कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने से पहले। तो अभी हम केस 1 की बात करें। केस 1 हमें देखना है कि स्क्वेयरिंग टर्म्स हैं। तो केस 1 क्या हो सकता है? अगर मैं केस 1 में पहला एलिमेंट 2 डाल दूँ, दूसरा एलिमेंट 1 डाल दूँ, और तीसरा एलिमेंट 1 डाल दूँ, चौथा एलिमेंट 1 डाल दूँ, एंड बाकी 4 एलिमेंट हो गए, बाकी के 5 अगर मैं 0 डालूँ, 5 0 कितने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये क्यों डाले? क्योंकि स्क्वेयरिंग टर्म्स है। जब मैं 2 को ए में, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 को अगर मैं ए में डालूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। तो अगर इस केस में हम अगर इसको डालूंगा तो 7 आएगा। हम अब देखेंगे केस 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखना है आपको स्क्वेयरिंग टर्म्स हैं और आपको ये डालने हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 आएगा। केस 2 देखेंगे हम। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि हम 7 बार ही 1 डाल दें, तो ये भी एक अच्छा केस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, एंड बाकी के 2 टर्म्स में 0। तो अभी ये एक अच्छा केस बना, जिसमें हम देखें 7 बार 1 डाला है हमने। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू 7 मतलब 7 बार 7 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 होता है। ये भी एक केस बन गया। अगर हम एक और केस सोचने का ट्राई करें कि है कि नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि है या फिर नहीं है, मैं कुछ सोचने का ट्राई करूँ अभी, तो हम देख सकते हैं अगर हम 0 तो 0 ही रहेगा। 1 को हम 7 बार तो ऐड कर चुके हैं, तो उससे कुछ नहीं बन रहा है अभी भी। देन हम अगर 2 से कुछ बनाना चाहें, क्योंकि 2 एटलीस्ट 4 वैल्यू देगा, क्योंकि हम 2 को स्क्वेयरिंग में डालेंगे, एटलीस्ट 4 वैल्यू 2 से आएगी। 4 वैल्यू आई, हमने 3 बार 1 डाला, इससे 7 बन गया। हम 2 को 2 बार डालेंगे, उससे 8 आ जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता है। 2 को हम 1 से ज़्यादा बार नहीं डाल सकते, 1 से कम बार डाला है तो 7 बार 1 आया। तो आई गेस ये 2 ही केसेस बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर अब मैं केस 1 को सॉल्व करूँ, केस 1 में जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना यूज़ करूँगा तो क्या मिलेगा? फिर से हम, जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में, 9 टर्म्स हैं, हमें देखना है कौन सी टर्म से स्टार्ट करना है और कौन सी टर्म कितनी बार रिपीट हुई है। मैंने पिछले क्वेश्चन में सारी पहली टर्म्स ली थी, जो टर्म स्टार्टिंग में थी। मैं इस केस में उल्टी ले रहा हूँ, ताकि समझ आए कि हम कोई सी भी टर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो अभी हम देखेंगे 9 टर्म्स हैं पहले केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। पीछे से स्टार्ट करूँगा 0 से, हम लिखेंगे 9 सी, कितने बार 0 है? 0 है 5 बार, 9C 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगली टर्म देखेंगे 1। कितनी टर्म्स ले चुके हैं हम? 5 टर्म्स ले चुके हैं, 5 टर्म्स ये हो चुकी हैं, 4 टर्म्स बची, तो 4। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 4C 3। अगली टर्म, अब हम कितनी टर्म्स ले चुके हैं? 5 ये ले चुके थे, 3 ये ले चुके हैं, 8 टर्म हम ले चुके हैं, एक टर्म बचा जो कि 2, हम लिखेंगे एक टर्म बचा है तो 1,
अभी जो एक टर्म बचा है हमारे पास वो है 2। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार, तो ये भी आ जाएगा 1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे या फिर मैं इसका आंसर देख लूँगा क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना है इतना। अब हम देखेंगे बात केस 2 का। केस 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पीछे से स्टार्ट करता हूँ। 9 टर्म्स हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 कितनी बार है? 2 बार। 9C2 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितनी 2 टर्म्स हम ले चुके हैं, 9 में से 2 गए, 7 टर्म्स बचे, 7। 7 जब अगली टर्म कौन सी? 1। 1 कितनी बार रिपीट हो रही है? 7 बार, 7C7। अभी मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि 7C7 जैसी टर्म्स इनका आंसर 1 होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कहीं कहीं पे 6C6 आया था। ऐसे कई बार मतलब अगर आपको 7C7 दिख रहा है या फिर कोई सी भी टर्म 3C3, 7C7, 4C4, 5C5, इनका आंसर 1 होता है। तो अभी हम अगर इसे सॉल्व करें तो 9C5 कितना होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हो गया। क्योंकि अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हम ऊपर से काट देंगे। अब क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही पता होगा। फैक्टोरियल 9 अगर मैं इसमें लगाऊँ 9C5 को फैक्टोरियल 9, और नीचे आएगा फैक्टोरियल 5 और साइड में आएगा 9 माइनस 5 मतलब फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 में नीचे खोल रहा हूँ 9 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4C3। 4C3 का मैं क्विकली सॉल्व करूँ तो सीधे सीधे इसका आ जाएगा 4, क्योंकि अब मैं 4C3 फिर से सॉल्व करके देता हूँ साइड में। 4C3 दूंगा मतलब 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल, अब जब 4 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, तो 4 बचेगा इस जगह पे। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लोगे 2-4 बार तो आपको समझ भी आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4। नीचे 1 फैक्टोरियल बचा था उसे लिखेंगे नहीं, और 1C1 तो 1 ही होता है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2, 2 से 2, 9 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7। अब हम अभी इसको इतना लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 9C2 मतलब 9 इंटू 8 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि 9 इंटू 8, अब मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतना आना चाहिए। 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 1, इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 4 कटा, ये आया आपके पास 36। और जो दूसरी टर्म है मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 जो क्या है 504, ये हो गया 504। अभी जैसा मैंने कहा था जो 2 केस आए हैं आपके उनको आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि एक फाइनल आंसर आ पाए। मतलब 504 प्लस 36, ये आपका आ गया 540। तो ये आपका फाइनल आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक बार को हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 24 540, इसका करेक्ट आंसर 540 ही है। तो बेसिकली ये आपका एट द एंड आंसर आएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। मैं एक बार वापस से कहीं फ्रेम में आ गया हुआ है आई गेस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया। एक बार आप फिर से देख लीजिए हमने क्या किया था। हमने 102 एंट्रीज दी हुई थी, हमारे को ट्रेस यही आता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² एंड सो ऑन करके 7 आंसर आना चाहिए हमारा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। केस 1 लेंगे जिसमें एंट्रीज पहले भरेंगे 2 1 1 1 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि 7 होता है। केस 2 लेंगे जो 7 बार 7 लेंगे क्योंकि अब 2 नहीं है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 7 बार 7 लेंगे, ये भी 7 आएगा। अब हम केस 1 और केस 2 को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो आपका केस 1 हो गया 9C5 बिकॉज हमने इस बार पीछे से स्टार्ट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप बीच से स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस एक टर्म कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो मैंने पहला टर्म 0 लिया है जो कि देखना चालू किया था, जो कि आपका 9 टर्म्स है टोटल। 0 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5, तो 9C5 5 टर्म्स ले चुके हैं। 4 टर्म्स बची तो 4 हम अगला टर्म ले रहे हैं 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो 4C3। अगला टर्म लेंगे 2, कितनी टर्म्स बची हैं यहाँ पे? 8 टर्म्स ले चुके हैं, एक टर्म बची है 1, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, तो 1C1। इसे जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका 504 आएगा। केस 2 देखते हैं जो कि है 7 बार 1, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 0, तो लिखेंगे 9C कितना 0 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 9C2 मल्टीप्लाइड बाय कितनी टर्म्स बची? 7 एंड 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 7 बार, तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे? 7C7। अब 7C7 1 नहीं होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 36 आएगा। 36 प्लस 504 जो कि आपका आंसर है 540। तो एक जल्दी से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है। आई होप अब आप ऐसे क्वेश्चन आगे भी कर पाएँ। एंड ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको JK PYQs में मिलते हैं। इवन ये 2 जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये भी PYQs ही थे। अब मैं इफ़ नीडेड आगे भी कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों का डाउट होते हैं। एंड मैं खुद एक अभी
पढ़ ही रहा हूँ तो मेरे को भी ये हेल्प करता है कि मैं ऐसे किसी को समझाऊँ तो मुझे भी समझ आता है. तो आई होप यू एन्जॉयड एंड आपको समझ आया हो, एंड विल कवर मोर क्वेश्चंस इन फ्यूचर. बाय बाय, गुड लक एंड कीप स्टार्टिंग.